देखिए अब इसमें कह रहा है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और आपको बताना है कि इसमें अर्न्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 6 12 6 18 2 20 है ना, 20 हो गए हमारे और कितना करना है हमको 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, क्यों होगा, पहले वो समझते हैं। देखो अब मैं ना d और s के बीच में होने वाली बातचीत आपको समझाती हूँ। देखो d ऑर्बिटल जो है ना बच्चों, ये d ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल इसमें कितने होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये उसके बगल में कौन है, ये 3d हो गया और इसके बगल में कौन है, ये हो गया हमारा 4s। ठीक है, तो ये हो गया 4s और ये हो गया हमारा 3d। ठीक है, अब d वाला s से कहता है कि देखो भाई है ना, हम सब लोग बंदे किसके हैं, क्रोमियम के हैं। हम सबको मिल करके क्रोमियम को, ये बातचीत इसकी और इससे हो रही है, ये कह रहा है कि हम सबको मिल करके क्रोमियम को स्टेबल करना चाहिए। ठीक है, स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने का रूल ये है कि हम सब के पास, जैसे मेरे पास या तो सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे है ना, सारे ऑर्बिटल में अगर मेरे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5, देखो सब में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहे तब मैं स्टेबल हूँ, इस कंडीशन में मैं स्टेबल हूँ, या तो मेरे सारे ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे तब मैं स्टेबल हूँ। यानी कि डी कहता है कि या तो मैं 3d5 बन के रहूँ तो मैं स्टेबल हूँ, या फिर मैं 3d10 बन के रहूँ तब मैं स्टेबल हूँ। तो 3d5 और 3d10 इन दोनों में मैं स्टेबल हूँ। ठीक है, और 4s, तुम अपनी बात सुनो, तुम्हारी भी बात कहानी सुनाता हूँ मैं, कि तुम्हारे पास तो एक ही ऑर्बिटल है, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो तुम अनपेयर्ड कहलाओगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो तुम पेयर्ड कहलाओगे। यानी कि तुम 4s1 के सिचुएशन में भी स्टेबल हो और 4s2 के सिचुएशन में भी स्टेबल हो। ठीक है, तो तुम दोनों ही सिचुएशन में स्टेबल हो, जबकि मैं 5 और 10 के सिचुएशन में ही स्टेबल रहूंगा। तो तुमको क्या लगता है, अब डी पूछता है ऐसे से कि तुमको क्या लगता है, क्या मैं स्टेबल हूँ? तो डी थोड़ा सोचता है, एस सोच रहा है ना, कह रहा है हाँ स्टेबल तो तुम नहीं हो, और मैं तो 1 में भी स्टेबल हूँ और 2 में भी स्टेबल हूँ। चल ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात है ना, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को दे देता हूँ ताकि तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये एक अपना एक इलेक्ट्रॉन अब इसको इतनी सारी बातों के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि ये तो 1 में भी स्टेबल है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया भाई इनकी कहानी है ना, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जमा लिए और ये स्टेबिलिटी को ये पा गए। ठीक है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात आती है Cu+++ की। ठीक है, तो अब ट्रिपल प्लस वाली कहानी अब जरा सुनो। ठीक है, उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब उसके लिए ना मुझे बनाना पड़ेगा एटम। ठीक है, अब देखो इस CR में है ना, क्रोमियम में पूछा गया कि क्रोमियम तुम्हारा एटम कैसा दिखता है, तो कहता है मेरे एटम में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में एक सेल है। हमने कहा हाँ वो तो दिख रहा है, वह यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब कि तुम्हारे पास एक सेल है। कहता कि हाँ यही एक सेल है और इसमें ये दिख रहा है ना तुम्हारे को 1s2 है ना, ये इसमें 1s2 है ना, ये वाला हो गया। और मेरे पास सेकेंड वाला सेल भी है, मैंने कहा कि हाँ वो भी हमारे को दिख रहा है कि ये तुम्हारे पास सेकेंड वाला सेल है, और सेकेंड वाले सेल में तुम्हारे 2s2 और 2p6 होगा, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर 2s2 हो गया और 2p6 हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास थर्ड वाला भी सेल है, बिल्कुल है, देखो ये थर्ड वाला मेरा सेल है, तो ये हो गया इसका थर्ड वाला सेल। ठीक है, थर्ड वाले सेल में कौन कौन है इसके, तो यहाँ पर 3s2 है, 3p6 है और 3d5 है। ठीक है, हमने कहा तुम्हारे पास 4 वाला भी है, कहता बिल्कुल है ना। तो भाई इसके पास 4 वाला भी सेल है, 4 वाले सेल में कौन है, यहाँ पर हो गया यहाँ पर 4s1। ठीक है, अब देखो ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया है ये 24 का किया है, जबकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, यहाँ से 24 से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तभी तो इसके ऊपर 3
पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहाँ से, ये बात समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहाँ से। देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की जब बारी आई तो बोला गया कि सबसे बाहर में कौन है ना। तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जो फोर्थ वाला है वो आउटर मोस्ट सेल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां से ही निकलेंगे। हम इलेक्ट्रॉन तो लेंगे लेकिन कहाँ से लेंगे, सबसे बाहर वाले में से लेंगे। तो सबसे बाहर वाले में कौन है, 4s1 है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगा गया, इसने दे दिया, ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इस Cr के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्रोमियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन 24 के जगह पर कितने हो गए बच्चों, 23 हो गए। ठीक है, अभी तो ये 23 की कहानी हुई। अब फिर मांगा गया, अब ये देखो 1 इससे तो एक इलेक्ट्रॉन गया भाई, 0 हो गया ये। फिर बोला गया कि और इलेक्ट्रॉन दो, तो अब बारी आ गई किसकी, थर्ड वाले की। ठीक है, कि अब तुमको इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। थर्ड वाले में बोला गया कि हम तो 3 है, कौन इलेक्ट्रॉन दे, हम मैं दूं, बताओ हम सब तैयार है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा। ये बोलता है कि तुम तीनों में से भी ना ये लास्ट वाला जो है ना वो दो, एस तुम मत दो, पी तुम भी मत दो, डी वाला तुम दो। ठीक है, तो इस डी वाले से बोला गया कि तुमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। डी वाला बोलता है ठीक है भाई ले लो, है ना। लेकिन डी वाला कहता है कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं पहले वाले को बलिदान करूं, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, 5वें वाले को, किसको बलिदान करूं। ठीक है, तो इस डी वाले को बोला गया, ये डी वाला अब मैं कहाँ बनाऊं, देखो यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, इस डी वाले से बोला गया कि तुम अपने देखो 1 2 3 4 5 तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो तुम अपने 5वें वाले इलेक्ट्रॉन का बलिदान करो, मतलब ये वाला निकालो। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है, तो इसने अपने 5वें भी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, समझ में आ रहा है। और यहाँ 23 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। लेकिन इससे भी काम नहीं चला, जो भुक्खड़ थे उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, अब बोला आप बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन दूं, तो बोला 5th वाला तूने दे दिया, अब 4th वाला इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने दे दिया। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और इसने दे दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर तो 24 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें तो देखो एटॉमिक नंबर तो इसका 24 है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए, अब इसमें हो गए 21 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 21 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर। अब ये जो बना है ना, ये चीज जो बना, अब इस सिचुएशन, अब इसमें से जरा देखिए, है ना, इसमें भी से भी आप चेंज करो। अब इस यहाँ पर तो 0 हो गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था और यहाँ से कितने गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे तो बचे थे इसके पास कितने, 3 बचे थे, तो ये हो गया 3d3। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s0 4s है ही नहीं और 3d3। ठीक है, अब कितने हो गए, 6 12 6 18 19 20 21, ये हो गए टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स। पूछ रहा है अब इसमें बताओ कि टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई यहाँ देखो हमको पेयर दिख रहा है, एस में 2 एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर है। ठीक है, ये भी पेयर है। ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें है, मतलब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये है ही नहीं। बात आती है 3D की, तो 3D में देखो भाई, 3D की अगर हम बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये तो खाली ही है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको अनपेयर्ड दिखता है कि यहाँ पर तो पेयरिंग है ही नहीं, अनपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें हो गई बच्चों 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोमियम 3 पॉजिटिव।